दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले विलोपन विधि को समझेंगे। देखिए इसको मानना है समीकरण 1 और इसको मानना है समीकरण 2। देखिए विलोपन विधि में करना क्या होता है, आपको देखिए x वाले राशि को या फिर y वाले राशि को दोनों समीकरण में मान को बराबर करना होता है। तो देखिए मान हम लोग बराबर कैसे करेंगे, तो अगर देखिए आप 2 से यह समीकरण में गुना कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 6x, और देखिए 3 से यह समीकरण में गुना कर देते हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा 6x। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 1 है 3x प्लस 4y और बराबर में देखिए 10 है, और देखिए यहाँ पर समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर में देखिए 2 है। देखिए हम लोग समीकरण 1 में यह संख्या से गुना करेंगे, और देखिए यहाँ पर जो समीकरण 2 है इसमें हम लोग यह संख्या से गुना करेंगे। देखिए अगर आप 2 से गुना 3 में करते हैं तो यहाँ पर देखिए होगा 6x, 2 से गुना 4 में करें तो यहाँ पर होगा 8y, 2 से गुना 10 में करें यहाँ पर होगा 20। अब देखिए हम लोग 3 से गुना 2x में करेंगे तो यहाँ पर देखिए होगा 6x। देखिए अब हम लोग 3 से माइनस 2y में गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का 6y होगा। 3 से गुना 2 में करें यह होगा 6। देखिए इसको मानेंगे समीकरण 3 और इसको मानेंगे समीकरण 4। अब देखिए यहाँ पर x का मान बराबर हो गया तो हम लोग इन दोनों समीकरण को घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर सबसे पहले देखिए समीकरण 3 को लिखेंगे। यह देखिए 6x प्लस 8y और बराबर में देखिए 20 है। इसके बाद देखिए समीकरण 4 है 6x माइनस 6y और बराबर में देखिए 6 है। यहाँ पर देखिए घटाना है ना, तो आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, नीचे में जो भी राशि रहता है इसका चिन्ह बदल जाता है। देखिए 6x है प्लस में, यह हो जाएगा माइनस में, यह देखिए माइनस में तो यह हो जाएगा प्लस में, यह प्लस में है तो यह हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर देखिए 6x है प्लस में और यहाँ पर माइनस में, तो देखिए यह दोनों कट जाएगा। 8y देखिए प्लस में है, 6y भी है प्लस में, तो यह दोनों संख्या जुट करके हो जाएगा 14y। 20 में से 6 को माइनस करें यहाँ पर बचेगा 14। देखिए y के साथ कोई भी संख्या रहता है तो यह रहता है गुना में, बराबर किस पर आएगा तो यह संख्या हो जाएगा भाग में। 14 से 14 को काटें यह एक बार में कटेगा, यानी देखिए y का मान निकल कर के आया 1। अब देखिए हम लोग x का मान को निकालेंगे। तो देखिए यह जो y का मान निकल कर के आया है इसको आप समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो देखिए y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना होगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है 3x प्लस 4y और बराबर में देखिए 10 है। इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखिए y का मान 1 है ना, तो इसके जगह पर आपको 1 लिखना होगा। यहाँ पर देखिए 3x प्लस में देखिए 4 है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह लगेगा गुना का, और y के जगह पर 1 को लिखेंगे। अब देखिए इसको हल करने के लिए यहाँ पर है 3x गुना करने पर होगा 4,
यह संख्या को बराबर के इस साइड ले जाएंगे। इधर देखिए प्लस में है, बराबर किस पर आएगा, तो देखिए 4 हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर देखिए 3x है, माइनस करने पर बचेगा 6। देखिए x के साथ कोई भी संख्या रहता है तो यह रहता है गुना में, बराबर के इस पर आएगा। तो देखिए यह 3 आ जाएगा भाग में। 3 से 6 को काटें, यह कटेगा 2 बार में, यानी देखिए x का मान कितना निकल कर के आया, यह देखिए आया 2। और यहाँ पर देखिए हम लोग y का मान निकाले थे, वह देखिए है 1। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से विलोपन विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। उसमें भी देखिए हम लोग यही सवाल का एग्जाम्पल को लेंगे। देखिए इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। देखिए प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है, आप समीकरण 1 से चल सकते हैं या फिर समीकरण 2 से चल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, यह देखिए हमारा समीकरण 1 है 3x प्लस 4y और बराबर में देखिए 10 है। देखिए यहाँ से आपको x के मान को या फिर y के मान को निकालना होगा। जैसे मान लीजिए आपको x के मान निकालना है तो यह जो 4y है इसको आपको बराबर के इस साइड ले जाना होगा। यहाँ पर देखिए बचेगा 3x, बराबर में देखिए 10 है, यह हो जाएगा माइनस में। देखिए x के साथ कोई भी संख्या रहता है तो यह रहता है गुना में, बराबर के इस साइड आएगा। तो देखिए 3 आ जाएगा भाग में, तो इसके बटा में देखिए 3 को लिखेंगे। देखिए इसको मानेंगे समीकरण 3। अब देखिए मेन आपको यहाँ पर समझना होगा। देखिए हम लोग समीकरण 1 से चले थे ना, और यहाँ पर देखिए समीकरण 3 का मान आया है। तो देखिए यह जो समीकरण 3 का मान है, यानी यह जो x का मान है, इसको हम लोग समीकरण 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि समीकरण 1 से चले थे। तो यह जो x का मान है इसको हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना होगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर देखिए समीकरण 2 है 2x माइनस 2y और बराबर में देखिए 2 है। x के जगह पर यह मान को लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 है, x के जगह पर लिखेंगे 10 माइनस 4y और बटा में देखिए 3 है, माइनस में देखिए 2y है और इसके बराबर में है 2। 2 से गुना 10 में करें, यह होगा 20। 2 से गुना माइनस 4y में करें तो यहाँ पर देखिए माइनस का 8y होगा। इसके बटा में देखिए 3 है, माइनस में देखिए 2y और इसके बराबर में है 2। इसके बटा में कोई भी संख्या नहीं है तो 1 होगा। अब देखिए हम लोग 3 और 1 का एलसीएम को निकालेंगे। तो यह होगा 3। देखिए 3 के पहाड़ा में 3 आता है एक बार में, 1 से गुना यह राशि में करें तो सेम देखिए यही संख्या रहेगा। यहाँ पर देखिए माइनस है, 1 के पहाड़ा में 3 आता है 3 बार में, 3 से गुना 2y में करें तो यहाँ पर देखिए होगा 6y, बराबर में देखिए यहाँ पर है 2। यहाँ पर देखिए 20 है, माइनस 8y और माइनस 6y को जोड़ें तो यह देखिए माइनस का 14y होगा। इसके बटा में देखिए 3 है और बराबर में देखिए 2 है। इसके बटा में कोई भी संख्या नहीं है तो 1 होगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई को करेंगे। अगर देखिए आप 1 से गुना यह राशि में करते हैं तो सेम देखिए यही संख्या रहेगा। 3 से गुना 2 में करें तो यह होगा 6। अब देखिए 20 को हम लोग बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बचेगा माइनस का 14y, यहाँ पर देखिए 6 है, यह देखिए प्लस में है ना, बराबर के इस साइड आएगा तो यह हो जाएगा माइनस में।
यहाँ पर देखिए माइनस का 14y इसी तरह से रहेगा। अगर आप माइनस करते हैं तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 14। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ देखिए y है, y के साथ संख्या रहता है गुना में, बराबर के इस पर आएगा तो यह संख्या हो जाएगा भाग में। 14 से 14 को काटें, यह कटेगा एक बार में। यहाँ पर भी देखिए y का मान 1 निकल करके आया है। अब देखिए हम लोग x के मान को निकालेंगे। तो देखिए x के मान को निकालने के लिए यह जो y का मान निकल करके आया है, इसको देखिए आप समीकरण 3 में, 2 में या फिर 1 में कहीं पर भी y के मान को रख सकते हैं। देखिए इन तीनों समीकरण में सबसे आसान समीकरण यह है, यानी 3। तो आप देखिए y के मान समीकरण 3 में रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर देखिए समीकरण 3 है, x बराबर 10 - 4y और बट्टा में देखिए 3 है। तो देखिए यह समीकरण को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 10 है, माइनस में यहाँ पर 4y है ना, y के जगह पर देखिए हम लोग 1 को लिखेंगे और इसके बटा में है 3। यहाँ पर देखिए लिखेंगे 10 को, यहाँ पर गुना करने पर होगा 4 और इसके बटा में रहेगा 3, माइनस करने पर होगा 6 और इसके बटा में देखिए 3 है। 3 से 6 को काटें, यह कटेगा 2 बार में, यानी देखिए x का मान निकल कर के आया 2 और यहाँ पर देखिए y का मान हम लोग निकाले थे, वह देखिए 1 है। देखिए अगर आप इस विधि से भी समीकरण को हल करते हैं तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो देखिए इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करते हैं।